नमस्कार दोस्तों। क्रेडेंट टीवी के बहुचर्चित और आपके बहुप्रतीक्षित मैं और गीता कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। मैं योगेंद्र शर्मा आप सब लोगों को आप ही के प्रश्न लेकर उत्तर देने के लिए इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप जानते ही हैं, पिछले करीब करीब 32 एपिसोड से आप अपने प्रश्न भेज रहे हैं और हम निरंतर आपके उन प्रश्नों का भगवत गीता के आधार पे उत्तर उपलब्ध करा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें, सबसे पहले क्यों नहीं हम हमारे गीता मनीषी वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहब का स्वागत करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। और सर, स्वास्थ्य वगैरह सब बिल्कुल ईश्वर की कृपा से, कृष्ण कृपा से आनंद में है? सबका अच्छा रहे, सब बढ़िया रहे। बहुत बढ़िया सर। सर, ये कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमें प्रश्न मिलने चालू हो गए, तो आपकी अनुमति हो तो मैं प्रारंभ कर लूं सर? जी सर, प्रारंभ करें। सबसे पहले सर, अनिमा देवड़ा जी ने एक प्रश्न भेजा है। अनिमा जी लिखती हैं कि मेरा सवाल है, जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या संसार में निश्चित मात्रा में जीव होते हैं या समय के साथ घटते बढ़ते रहते हैं? जन्म मृत्यु का क्या कारण है? ये सारे प्रश्न अनिमा जी ने भेजे। हरे कृष्णा। अनिमा जी का प्रश्न बड़ा जटिल भी है और काफी, एक प्रश्न में कई प्रश्न इन्होंने जो है उलझाए हैं। जी हाँ। तो हाँ, देखिए, जीवों की उत्पत्ति के बारे में भगवान गीता में 2-3 जगह वर्णन करते हैं। हम एक जगह ले लेते हैं। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मम योनि महत ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधामि हम तासाम ब्रह्म महत्योनि अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति, ये माता है और मैं क्योंकि बीज का स्थापन करता हूं इसलिए मैं पिता हूं। और प्रकृति और पुरुष, इन दो से मिलके समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जीवों की उत्पत्ति तो ऐसी है, 84 लाख योनियां हैं जिसमें 4 तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। हमने पढ़ा है भगवत गीता में, है ना। अंडज हैं, उद्भिज हैं, स्वेदज हैं, है ना। तो अब जो इनका जो दूसरा प्रश्न है कि क्या जीवों की संख्या घटती बढ़ती रहती है समय के साथ, तो देखिए, ये दिमाग में हमारे इसलिए आता है कि कई बार हमारी बुद्धि है ना, वो ये सोचती है कि अभी तो 700 करोड़ पॉपुलेशन है ना, कभी 300 करोड़ थी, कभी इतनी थी, तो ये जीव फिर गए कहाँ। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि 84 लाख योनियों में से अधिकांश योनि अभी हमें पता ही नहीं है, उनके नाम भी नहीं पता। हर योनि में अरबों अरबों खरबों जीव होते हैं। तो अब हम इस झमेले में नहीं पड़े हैं कि उनका क्या होता होगा, कौन सी योनि में से कौन सी योनि में चले जाते हैं। ये देखिए, एक सूरज के कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं एक समय, ये प्रश्न बड़ा अपने आप में कोई बहुत रिलेवेंस नहीं रखता है। हाँ, तुलसीदास जी महाराज ने भी ये कहा है, भगवान एक हैं और उनके जो प्रतिरूप हैं वो जीव वो अनेक हैं, है ना, अनंत हैं, है ना। हरे कृष्णा। सर, एक और प्रश्न है इनका, जन्म मृत्यु का क्या कारण है? जन्म मृत्यु का कारण है, जो भगवान बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष, इनका जो संयोग होता है, यानी जो मान लिया जाता है, जैसा भगवान कहते हैं कि जीव कभी जन्म लेता नहीं, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, वो जन्म लेती नहीं, भगवान भी नहीं लेते। लेकिन जीव अपने आप को प्रकृति के किसी हिस्से के साथ अपना अंश, अपना जुड़ाव मान लेता है। तो इस कारण वो प्रकृति जिस हिस्से में जुड़ाव मानता है उसमें परिवर्तन होता है, उसमें जन्मना मरना होता है, तो जीव अपना भी जन्मना मरना मान लेता है ना। ऐसे जैसे कई बार हम देखते हैं ना, एक उदाहरण के तौर पे हम इसको लें, तो
जैसे हमारी ट्रेन कई बार स्टैंड स्टिल होती है, आप देखते हैं, है ना, आपने कभी महसूस किया हो। लेकिन सामने वाली जो ट्रेन जो हमारे पैरेलल खड़ी हुई है, यदि वो चल दे तो हमें ऐसा लगता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ट्रेन चल दी है, चल दी जबकि है, हमारी बिल्कुल। ट्रेन तो स्टैंड स्टिल है ना। तो ये हाँ, जीव का जन्म लेना भी कुछ इसी तरह का है ना, जन्म और मरण उसका। हालांकि ये बिल्कुल सत्य की तरह भास रहा है, लेकिन ये ज्ञानियों की नजर में ये मिथ्या है, ये है नहीं एक्चुअली। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सर। जी सर, एक और हमारे प्रोग्राम को देखने वाली जो दर्शिका हैं, उनका ये कहना है कि हम दुख नहीं चाहते लेकिन फिर भी आ जाते हैं, इसका क्या कारण है? मधु देखिए, शर्मा जी ने प्रश्न भेजा है। देखिए हम दुख तो नहीं चाहते, लेकिन दुखों का जो कारण है ना, जी। हम उसको नहीं छोड़ते। समस्या ये है, इसलिए हमारे पीछे दुख पड़े ही रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुख तो कोई नहीं चाहता, लेकिन दुखों का जो मूल कारण है, जो कामना है, जो हम्म। भूल हमने कर रखी है। क्या भूल कर रखी है? एक तो भगवान जो कि केवल हमारे अपने हैं, उनको तो हमने अपना नहीं माना। और जो ये शरीर और संसार है, जो हमारा है नहीं, हमें मिला अवश्य है सदुपयोग के लिए, उसको हमने अपना मान रखा है। इसी मूल भूल के कारण हमें बारंबार दुख, जन्म, मृत्यु ये भोगने पड़ते हैं। देखिए, शरीर का विनाश होगा या नहीं होगा? होगा। शरीर में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा। तो यदि हम शरीर के साथ संबंध मानेंगे, तो शरीर के मरने के साथ हम अपना मरना मानेंगे। शरीर में के दुख या रोगों के कारण हम में दुख मानेंगे। तो इस कारण जब तक संबंध है प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, तब तक दुख मिट नहीं सकते। संबंध हट जाएगा, जो हटा हुआ ही है। इसी को तो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को अनुभव कहते हैं। लेकिन ये अनुभव होने पर ही होगा, सिर्फ बातों से नहीं होगा, जो मैं कह रहा हूं ना। जैसे कि, हाँ, मैं आपको एक सुंदर सा उदाहरण दूं इसमें। तुलसीदास जी जी। महाराज कहते हैं जी। कि आप सपोज सपने में आपको कोई सांप खा जाए, हम्म। तक्षक खा जाए, कोबरा खा जाए, और आपके मित्र आपसे कहें कि योगेंद्र सर, ये सांप तो सिर्फ सपने में खाया है, आप सपना देख रहे हैं, आपका वास्तव में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस बात पर आप तब तक भरोसा नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आप जाग नहीं बच्चे जाए। बिनु जाग नहीं। जागे, हाँ, बिनु जागे न दूर दुख होई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख हुई। तो ऐसा ही ये दुखों का भी गड़बड़ झाला है ना। हरे कृष्ण। बड़ा अच्छा प्रश्न हरे है। हरे कृष्ण। कृष्णा। तो मधु जी, आपको पता लग ही गया होगा आपके प्रश्न का उत्तर। सर, हमारे पास कोकिला जैन जी, सुरेंद्र साहू, प्रभु पत्रा जी, शोभा अग्निहोत्री जी, जानकी जी, रमेश सिंह चौहान साहब, ये सब जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं और आपको धन्यवाद दे रहे हैं। बनवारी लाल शर्मा जी भी हैं, संतोष गोयल साहब हैं, विनोद महरिया जी। विनोद साहब ने एक प्रश्न भेजा है सर। जी सर। विनोद महरिया साहब लिख रहे हैं कि नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क है? एक नास्तिक के जीवन में श्री भगवत गीता किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? वाह साहब, बहुत ही प्यारा विनोद जी, धन्यवाद आपको। आप बड़े हिम्मत वाले हैं, आपने प्रश्न बड़ी हिम्मत से पूछा है, लेकिन आपकी स्पष्टता के लिए आपका अभिनंदन, है ना। देखिए, नास्तिक और आस्तिक जो है ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई बहुत फर्क आप नहीं माने, है ना। विवेकानंद जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब तक हमें अनुभव नहीं हो जाए, तब तक हम नास्तिक ही बने रहें तो ठीक है। लेकिन होने चाहिए सच्चे वाले नास्तिक, है ना। नास्तिक और आस्तिक का मतलब सिर्फ उस परम सत्ता को मानना और नहीं मानने को लेकर है। हालांकि मैं यदि अभी राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कौन है अभी? बराक ओबामा तो गए।
उसके हाँ, बाद भी चले गए सर, एक और चले गए उसके बाद। जो बाइडेन आ गए, लेकिन मैं जो बाइडेन को नहीं मानता हूं। मैं जो बाइडेन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, तो मैं कहता हूं नहीं, मेरे लिए बराक ओबामा ही राष्ट्रपति है, मैं बिल्कुल कंफर्म हूं। तो मेरे मानने और नहीं मानने से जो बाइडेन की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे आस्तिक या नास्तिक होने से भगवान की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हुई आस्तिक नास्तिक की बात। अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या कोई नास्तिक भगवत गीता से लाभ उठा सकता है। देखिए, आप यदि वास्तव में थोड़े से बुद्धिवादी हैं और अपने आप की कदर करने वाले हैं थोड़े से भी, तो भगवत गीता से ऊंचा और लाभदायक शास्त्र आपको दूसरा मिलेगा नहीं। आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, ये बात मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। क्यों? नास्तिक जिन चीजों से द्वेष रखते हैं, एलर्जी रखते हैं, देखिए भगवत गीता आपको अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं कहती। भगवत गीता आपको किसी मंदिर जाने के लिए नहीं कहती। भगवत गीता आपको किसी मंदिर की घंटी या कोई कर्मकांड करने के लिए नहीं कहती। आप कहेंगे अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ भी भगवत गीता नहीं कहती है। जो कहती है उसका आप जो समझते हैं उससे मतलब नहीं है। इसलिए आप भगवत गीता पढ़िए और नास्तिक बने रहिए। वो नास्तिक आस्तिक से भी ज्यादा अच्छा है। हर जीवन के हर मोड़ पर, हर फैसले पर भगवत गीता आपके काम आएगी, आपके लाभ आएगी। आप आइए तो सही, सुनिए तो सही बहुत जरा उसको। सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर, हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, वो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। डायरेक्टर साहब, जोड़िएगा हमारे दर्शक को। डायरेक्टर साहब, हमारे लाइव दर्शक को कृपया जोड़िएगा। अच्छा, अभी शायद कोई तकनीकी कारण से वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। सर, एक प्रश्न आया है शिवम वर्मा झुंझुनू जी से, जी और शिवम जी लिखते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है। कभी लगता है हर तरफ कृपा बरस रही है, तो कभी फूल भी कांटे से लगते हैं। हर तरफ हताशा नजर आती है। सर, ऐसा क्यों होता है? ये भी देखिए बड़े सरल हृदय वाले हैं, है ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल। इन्होंने अपना पूरा दिल खोल के रख दिया सर आपके क्या इनका सामने। नाम नाम क्या बताया इन्होंने? इनका नाम है शिवम वर्मा और शिवम झुंझुनू से वर्मा है। साहब। देखिए शिवम वर्मा साहब, ये जो संसार है ना, ये जीवन कह दें, संसार कह दें, ये द्वंदात्मक ही है। आपको 56 व्यंजन जो है ना, वो यदि आपके भरे पेट के बाद आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं, आपको शायद उतना अच्छे या स्वाद भरे नहीं लगे जितना कि 3 दिन के भूखे आप हों और सिंपल दाल रोटी आपके सामने रखी जाए। क्या कारण है? देखिए, सुख और दुख, मान अपमान, है ना, उत्साह निराशा जो आप कह रहे हैं, ये सब जो है ना, ये एक दूसरे को कंट्रास्ट करते हैं। जब दुख होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही जीवन में ये दोनों चीजें चलेंगी हमेशा। लेकिन हम क्या करें, इनसे परे, सुख और दुख से परे, जो हमारी सत्ता है ना, जो हमारा सच्चिदानंद धन स्वरूप है, उस पे नजर टिकाए। इन पे कहने का मतलब, इनमें हम समता रखें थोड़ी। सुख में बहुत ज्यादा फूल नहीं जाएं, दुख में बहुत ज्यादा हताश नहीं हो जाए। तो आप जिस समस्या को बता रहे हैं ना बड़े सरल शब्दों में, ये समस्या धीरे 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 कम होने लगेगी आपके साथ। फिर जैसे नाटक में सब कुछ आपका चला जाए, मान हो जाए, अपमान हो जाए, आप ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे ही आपके जिंदगी में भी ये इस तरह से चलेगा। इस तरह से हम इसको खेल की तरह इस जीवन को लें। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक हमारी साधिका जुड़ी हुई है, शोभा अग्निहोत्री, जी सर। और इनका एक प्रश्न है, सर, गीता अध्ययन से हमें ये जानने की दुख हमारे पिछले जन्म के पाप के कारण आते हैं, जो हमें अगले जन्म की सुधि हो रही है। फिर भी
अभी भी दुखों से क्यों डर लगता है, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम इसे? बहुत ही बढ़िया शोभा अग्निहोत्री जी का ये प्रश्न है। देखिए, एक बात ये समझ लें, आप शायद गीता की साधिका तो हैं कई सालों से, कि पाप कर्मों का जो फल है ना, वो दुख के रूप में नहीं आता, वो प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में तो अवश्य आता है। आपकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी लाइफ में, घर में, समाज में, लेकिन उनसे आप दुखी हो या नहीं हो, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये कोरोना काल चल रहा है, 1 महीने तक हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप बताइए, ये सुख सुख की अनुभूति है, दुख की अनुभूति है? सर वैसे तो 1.5 साल हो गया अब, लगभग सर 1.25 साल चलिए, तो 1.5 साल भी हो जाए चाहे। देखिए, जो लोग अपने आत्मानंद में मस्त हैं, अपने स्वाध्याय में, भगवान के जप में, भजन में, है ना, और वो तो इतने आनंदित हैं, सबकी कल्याण की कामना करते हुए बड़े आनंद। उनको कोठरी में भी बंद कर दो ना आप, अभी तो वो घर में है, कोठरी में भी बंद कर दो, एक कमरे में भी, तो भी वो बड़े आनंदित रहेंगे। लेकिन जिनको इधर उधर घूमने की, चाट पकौड़ी की आदत पड़ी हुई है, उनके लिए दुख है। तो एक ही परिस्थिति दुख भरी और सुख भरी हो गई। जैसे मैं दूसरा उदाहरण दूं, चलिए आपके लिए, आप उपवास करते हैं एकादशी का, तो उस दिन आप दिन भर परेशान रहते हैं क्या, कि अरे आज मैंने खाना ही नहीं खाया, मैं बड़े परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। और यदि आप कहीं बाहर घूमने जाएं और वहां आपको भोजन नहीं मिले, कोई होटल नहीं मिले, 5-6 घंटे तक ऐसी जगह फंस जाएं, तब क्या हालत होती है आपकी उसी भूख से? तो देखिए, उसी भूख से, है ना, आपको सुख भी मिल रहा है, बड़े आनंदित हैं आप, उपवास करके, तप करके बड़े प्रसन्न है, अंतःकरण शुद्ध है। तो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे पापों का क्षय कर रही है। जिस दिन ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति से दुख नहीं होगा। डॉक्टर हमारा पैर काट रहा है, दुख नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ये हमारा जीवन बचा रहा है ना, हम उससे दुखी नहीं होते। दर्द तो होता है, दुखी सुखी होना हमारे ऊपर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर सर, ये तो वास्तविकता है जो आपने बात कही। और व्रत से भी मुझे याद आया, कई ऐसे लोगों को अनुभव करते हुए देखा है जिनसे शायद उनके घर वाले और खास करके हो सकता है सासू मां जबरदस्ती जो है वो व्रत कराते हैं। और यदि ऐसा होता है तो वो फिर आनंद तो दूर की बात है, वो कई बार ऐसा भी अनुभव करने लगते हैं। लेकिन जो आपने कहा, सर्वोपरि अगर भगवत गीता या व्रत करने का उद्देश्य मालूम है तो इंतजार होता है, अरे कब है एकादशी, और फिर इंतजार के साथ साथ उसमें जो आनंद आता है, वाकई भूख आदि किसी का भी पता नहीं लगता। तो देखिए, सत्य दोस्तों, मैं योगेंद्र सर आपको टोक रहा हूं। हाँ जी सात्विक जो सुख है ना, उसमें जी, अभ्यास से रमन होता है। आपको एक दिन के व्रत में आनंद नहीं आएगा, है ना, लेकिन जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो फिर आपको इस व्रत से आनंद आने लगेगा, है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित और आपके द्वारा बहुत पसंद किए जाने वाले कार्यक्रम मैं और गीता के साथ। अभी गए और अभी आए। पुनः स्वागत है हमारे मैं और गीता कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी कोई भी अगर जिज्ञासा हो, आपका कोई भी ऐसा प्रश्न हो जिसका आप उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, तो तुरंत हमें प्रश्न लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अभी आपका प्रश्न अभी इसी कार्यक्रम में लेने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। सर, करण सिंह जी जयपुर से एक प्रश्न लिख रहे हैं जी। करण सिंह जी कहते हैं, मेरे 10 वर्ष का बेटा है, क्या करूं सर, उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता, क्या करूं, भगवत गीता कुछ मदद कर दे मेरी कि उसका मन लगने लग जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है करण सिंह जी का। देखिए, 6वें अध्याय में, जो कि आत्म संयम योग जिसका नाम है, जिसको ध्यान योग भी कहा जाता है,
वो मानव मात्र के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, 80 साल का बूढ़ा हो, सबके लिए बड़ा उपयोगी है। उसके 2 श्लोकों का करण सिंह जी, आप और आपके जो बेटे हैं वो दोनों जो है उसको थोड़ा समझें, वाचन करें, उसका अभ्यास करें। जहां भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः, और नाति अश्नत्तु योगो अस्ति नैचैकांत मनस्नता नई चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नए विचार चुना। क्या मतलब है? देखिए, हम पूरे जीवन को संयमित करें, दिनचर्या को संयमित करें, कितना सोना, कितना जागना, किसमें काम में कितनी चेष्टा करनी, कैसा आहार लेना, कैसा नहीं लेना, क्या खाना, क्या संग करना, ये पूरा एक साइंस है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो फोकट में हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है। आनंद लीजिए, फिर देखिए मन कैसे नहीं लगता है आपका, जरूर लगेगा। इन 2 श्लोकों का आश्रय लीजिए। हरे कृष्णा। तो देखा आपने करण सिंह साहब, बस यही आपको अपनाना है। सर, हमारे साथ हमारे ऑनलाइन दर्शक भी जुड़ गए हैं। डायरेक्टर साहब, कृपया उनको जोड़िएगा। स्वागत है कुलदीप सिंह साहब आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। कुलदीप दादीप साहब, आप अपना प्रश्न रखिए सर। सर, मैं अभी गीता संजीवनी का अध्ययन कर रहा हूँ, तो पढ़ते पढ़ते अध्याय 2 में, अध्याय 2 का 14 और 15 पढ़ा, उसको थोड़ा असमंजस में आ गया। उसमें उष्णता और पता नहीं कृष्ण भगवान ने क्या बताया, और फिर स्वामी जी महाराज ने कैसे कैसे उसका लंबा चौड़ा व्याख्यान किया है। मेरी बुद्धि से परे था, तो मैंने सोचा कि श्रीमान गुप्ता साहब से इस बारे में सारांश पढ़ दिया जाए, उसको डे टू डे लाइफ में। मुझे लगता है काफी उचित है वो 14 और 15 का, अगर ये बिल्कुल कुलदीप साहब आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कुलदीप साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद हृदय से कि आप साधक संजीवनी जैसे अमूल्य ग्रंथ को जो है पढ़ रहे हैं, और 2.14 जो आपने पढ़ा है और इसमें जिज्ञासा प्रकट की है, इससे मेरे को ये भी आभास हो रहा है कि आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं और आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छे से हो रही है। क्योंकि साधक का पहला जो नींव है ना, पहली जो पायदान है, वो यही है 2.14। यदि इस पर नजर चली गई तो फिर आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ईश्वर कृपा से। देखिए, मैं बताता हूँ 2.14 में क्या भगवान ने कहा है। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना, आगमा पाइनो अनित्यस्तांस तितिक्षस्व भारता। भगवान इसमें साधक का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है, जहां से साधना शुरू होती है, तितिक्षा, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, तितिक्षा है क्या? हमारी इंद्रियों का जब भी संपर्क होगा, चाहे आंख है, चाहे कान है, चाहे मन है, जिसका भी संपर्क होगा, तो कोई चीज हमें अच्छी लगेगी, कोई बुरी लगेगी, कोई अनुकूल लगेगी, कोई प्रतिकूल लगेगी। इसी को ही भगवान ने शीत और उष्ण से कहा, ठीक है ना, सुख और दुख से कहा। लेकिन साधक जो है ना, साधक उन दोनों में फंसता नहीं है, उल्टा समता का अभ्यास करता है, क्योंकि साधक उससे परे सोचता है। कैसे? मैं आपको निवेदन करूं, बारिश आए तो किसान के लिए तो कैसी है, और उस कुम्हार के लिए कैसी है जिसने आवा लगा रखा है, मटके पका रखे हैं, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी बात। साधक क्या करता है जीवन में, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, जो आएंगे ही, सबके आते हैं, राजा राम के भी आए, भगवान श्री कृष्ण के भी आए, सबके आते हैं। साधक उनको सीढ़ी बना लेता है, दुख को भी सीढ़ी बनाता है और सुख को भी सीढ़ी बनाता है। लेकिन जो गीता का साधक नहीं है, वो दुख में भी अपना पतन कर बैठता है और सुख में भी अपना पतन कर बैठता है। तो तितिक्षा का अभ्यास आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब साधकों को तितिक्षा का अभ्यास करना चाहिए। सुख दुख तो आएंगे, उसमें हम अपना अंतःकरण, अपनी समता को बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें, तो सुख दुख आएंगे तो सही, लेकिन उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल पाएंगे। और समता ही तो योग है, वही तो भगवान का स्वरूप है ना।
यही बात स्वामी जी ने बताई है कि यदि आप समता का अभ्यास करेंगे, तितिक्षा का अभ्यास करेंगे, तो आप अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। 15वें में उन्होंने ये बात कही। हरे कृष्णा, है ना। हरे कृष्ण। बहुत खूब। कुलदीप साहब, लगे रहिएगा आप अपने इस तितिक्षा को और आगे बढ़ाते रहिएगा। भगवत गीता हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। हमें वो पथ मिलता है जिससे हमारा निश्चित कल्याण है। सर, जानकी सोडा जी ने एक प्रश्न भेजा है। जानकी जी लिखती हैं कि हम जानते हैं कि हमारा कल्याण भगवान नाम से होगा, पर नहीं चाहते हुए भी मन भौतिक चीजों की प्राप्ति की तरफ आकर्षित क्यों हो जाता है? सर, बड़ी दुखी है जानकी जी इस बात को जानकर। जानकी जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। यदि साधक अपना हृदय इस तरह से खोल के रखता है तो इसका मतलब है कि वो छूटना चाह रहा है इन सब से, और ये छटपटाहट ही जो है ना भगवान को प्रिय है, वही छुड़ाने वाले हैं, तो वही छुड़ाएंगे आपको, है ना। लेकिन आपकी छटपटाहट को, इस बेचैनी को जो है मेरा नमस्कार, व्यग्रता को। देखिए ऐसा क्यों होता है, आपने बड़ा ये सुंदर प्रश्न है आपका। हम जो मनुष्य योनि में जो सभी साधक हैं, लोग हैं, ये प्राय रजोगुनी होते हैं। रजोगुनी वो व्यक्ति है जिसके चित्त पर विषय भोगों के संस्कार पड़े हुए हैं पहले से। हमें व्हाट्सएप देखने में, फेसबुक चलाने में, निंदा करने में, ताश खेलने में, समय खराब करने में, इनमें हमें किसी साधना की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी हमें बहुत प्रैक्टिस है जन्मों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से। लेकिन सात्विक बात को धारण करने के लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, विचलित नहीं हुइए और लगातार लगातार भगवत गीता का श्रवण कीजिए, भगवान नाम जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, वही चिंतन कीजिए, वही खाइए, वही पीजिए। बहुत जल्दी आपका मन उनसे हटके और इस असली आनंद की तरफ लग जाएगा, है ना। तब तक धैर्य बना के रखिए, हिम्मत मत हारिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर साहब। सर, दो प्रश्नों को मिला के मैं प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने। एक तो वाणी भारद्वाज जी पालम से लिखती हैं। इनका तो प्रश्न है कि क्या तंत्र मंत्र का भी कुछ प्रभाव होता है क्या? अगर कोई इन शक्तियों से हमारा बुरा कर रहा हो तो सुरक्षा का उपाय बताने की कृपा करें। और एक हमें पहले प्रश्न मिला था पुष्पलता जी का, उन्होंने ये कहा था कि सर, क्या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा मृत्यु को भी टाला जा सकता है? तो यदि दोनों प्रश्न में तारतम्यता हो सर, तो आप कृपया इसको। आपने बड़ा कृपा की आपने, कि आपने बड़ा दोनों का एक साथ ले लिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों की बेस एक ही है दोनों का, है ना। बड़ी कृपा की आपने। पहले मैं उनका वाणी भारद्वाज जी का लेता हूं कि तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है क्या? बिल्कुल होता है ना। तंत्र मंत्र ये एक शक्ति है। जैसे हम 011 और इस तरह से नंबर मिलाएं तो दिल्ली लगेगा, 022 मिलाएं तो बॉम्बे लगेगा। ऐसे ही तंत्र मंत्र वो विशेष आह्वान है देवताओं की, वो विशेष शक्तियों को प्रेरित करने के ये हैं जो कि अपना फल देती है ना। लेकिन देखिए, मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं इसमें जाने के बजाय। सबका आधार परमपिता परमात्मा है, तो तंत्र मंत्र से कोई आपका बुरा करना चाहे, लेकिन यदि आपने परमपिता परमात्मा की शरण ले रखी है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि आप उनका कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ प्रतिक्रिया बस पहले कर चुके हैं, तो बात अलग है, नहीं तो उनको करने दीजिए। आप वैष्णव धर्म निभाइए, आपका कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शक्तियां होती हैं ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फिर भी काम करती हैं, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में ये तभी करती हैं जब सामने वाले आदमी के गण कमजोर हो, या उस तरह का उसका प्रारब्ध हो, या उसने 440 वोल्ट कह दें, या उस परमपिता परमात्मा को पकड़ नहीं रखा हो, शरण नहीं ले रखी हो। यदि आपने शरण ले रखी है तो कोई भी तंत्र मंत्र आप पे चलेगा नहीं। लेकिन आप उसी दुनिया में इन्वॉल्व हैं उसी की तरह, तो फिर मेरा कुछ
मैं कुछ नहीं कह सकता, पहली बात। अब महामृत्युंजय इसकी बात, बिल्कुल महामृत्युंजय जप जो है ना वो काल से भी आपकी रक्षा करता है। लेकिन देखिए, गहना कर्मणो गति कहा भगवान ने, हम बहुत ज्यादा नहीं उलझे इस कर्मों में, कैसे क्या होता है, बड़े बड़े पंडित नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे। तीव्र प्रारब्ध के भी बहुत सारे भेद हैं, अभी उन भेदों को ही कहेंगे तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो टल नहीं सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो टाले जा सकते हैं। ज्योतिष विद्या क्या है, महामृत्युंजय जप क्या है, तप क्या है, ये यही है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं बस सांकेतिक रूप से, कि जीवन में कांटे तो हैं, है ना, लेकिन ये महामृत्युंजय जप, ये तप, ये ज्योतिष आपको जूतियां पहना देगी पैरों में। कांटे तो रहेंगे, कांटे नहीं हटा सकते, तो वो कांटों का जो प्रभाव होगा वो छीन हो जाएगा आपके जीवन में, है ना। लेकिन इन सब से, फिर मैं आपसे निवेदन करूं, इन सब से दिमाग हटाइए। कालों के काल महाकाल जो महामृत्युंजय जप को देने वाले हैं, वो किसकी पूजा अर्चना करते हैं, वो किसको अपना इष्ट मानते हैं, सीधा उन्हीं की शरण में जाइए ना, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बिल्कुल, सबसे बड़े भागवत देवों के देव ही हैं, जिनके मृत्युंजय पाठ की बात आप कह रही हैं। परम वैष्णव है भगवान शंकर जो है ना, वो श्री राम मंत्र का ही आश्रय लेते हैं, और उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है ना। राम राम जी। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। दोस्तों तुरंत करिएगा, लिखाइए अपने प्रश्न को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, देर क्यों कर रहे हैं आप। अभी लेते हैं आपका प्रश्न आपके ही कार्यक्रम में, जिसका नाम है मैं और गीता। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे मैं और गीता कार्यक्रम में। सर, एक प्रश्न आया है अनीता अग्रवाल जी का। अनीता जी लिखती हैं कि कहते हैं कि दो गण होते हैं, रखागण और दूसरा गण। जो लिखा है सर, रखागण और दूसरा गण। देवता गण तो ज्यादा परेशानी रखते हैं और गह में होती है इसकी, थोड़ा भाषा कुछ अजीब सी इंग्लिश में टाइप की हुई है, तो मैं प्रश्न को नहीं दे पा रहा हूं। अगर आप कुछ इसमें आभास लगा पा रहे हैं तो बताएं सर। देखिए, जो अनीता जी पूछ रही हैं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ, कि जैसा कि कहा ना, गीता में भी कहा भगवान ने, दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय आसुरी मता, है ना। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। यही बात विभीषण जी कहते हैं राममानस में। तो अब ये हमारे ऊपर है कि ये दोनों जो संपत्ति है हमारी, दैवी और आसुरी, घर में हो, बाहर में हो, शरीर में हो, हम किसका पोषण कर रहे हैं, हम किसको खाना खिला रहे हैं ज्यादा। हम जिससे जुड़ेंगे ना, वही शक्ति, फिर वही संपद हमें शक्ति देने लगेगी। तो ज्यादा चिंता नहीं करें, हम अपनी पारमी को अर्थात दैवी संपत्ति को बढ़ाते जाएं। जो भगवान ने दैवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए ना 16वें अध्याय में, 16.123 श्लोक में, उन लक्षणों को हम अपने जीवन में बढ़ाते जाएं, भगवान की बात मानते जाएं, भगवत गीता रामायण का स्वाध्याय करते जाएं। हम में दैवी संपत्ति है ही, जैसे ही आसुरी संपत्ति की धूल हटेगी वो प्रकट हो जाएगी। क्यों चिंता करते हैं, कम ज्यादा का कोई चक्कर नहीं है। ये पहले, ये शुरू में है कम ज्यादा, वास्तव में हम दैवी संपदा वाले ही हैं सब, है ना। बस थोड़ा सा भूल में पड़े हुए हैं हम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और सर, आज का अंतिम प्रश्न है, ये वैसे कंटिन्यूटी में है। विनोद मैरिया साहब ने आपसे एक प्रश्न पहले किया था जो कि नास्तिक और आस्तिकता से संबंधित था। आपके उत्तर को उन्होंने जानकर एक नई बात और लिख के भेजी। आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विनोद मैरिया साहब लिखते हैं कि कहीं विश्वसनीय किताब में लिखा है कि नास्तिक वो है जो प्रकृति के नियमों को नहीं मानता। प्रकृति के नियम हैं जैसे सूरज पूर्व का पूर्व में उगना, नदी का बहना, समुद्र का अपनी हद में रहना,
तो फिर कोई नास्तिक कैसे? मैंने आपको यही निवेदन किया, नास्तिक और आस्तिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप यदि पुराने कार्यक्रम भी देखेंगे, वहां भी यही बात आई थी कि आप चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, यू आर इन द सेम बोट। मैंने ये आपको निवेदन किया, अभी भी मैं यही कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक दृष्टिकोण का फर्क है ना। आस्तिक होना नास्तिक होना इतनी सी बात है कि आप उस सत्ता को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मानते हैं। देखिए, इन चीजों में उलझने से कोई फायदा नहीं है विनोद जी, है ना। हम करना क्या चाहते हैं, उद्देश्य क्या है इस जीवन का, कैसे उस उद्देश्य की पूर्ति करें, हम अपना दिमाग इसमें लगाएं तो हमें बड़ा फायदा होगा, है ना। हमारे ऊपर मोहर चाहे नास्तिक की लगाए कोई आस्तिक की लगाए, इन मोहरों से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हम ये मनुष्य जीवन बड़ा विलक्षण है, एक एक सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे क्या रहस्य क्यों मिला है, क्या इसका लक्ष्य है, इस पे थोड़ी बात करें, इस पे चर्चा करें, है ना। भगवत गीता पे चर्चा करें, बाकी तो प्रश्न तो बहुत हैं, उत्तर भी बहुत है ना, इनका कोई अंत नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर साहब। सर, आज का अंतिम प्रश्न लेने जा रहा हूं मैं। सीमा अग्रवाल साहब कोटपुतली से लिखती हैं, जब कोई परिवार का ही व्यक्ति दुष्ट व्यवहार करे तो क्या करें सर? बहुत मुश्किल व्यवहार है उसका, परिवार के व्यक्ति बहुत मुश्किल काम है। देखिए, अच्छा सर, ये प्रश्न पहले भी आया है, मुझे अगर गलत याद नहीं है, ये शायद 2-3 सप्ताह पूर्व भी आया था सेम प्रश्न। हाँ, आया है जी सर। देखिए, एक तो यदि आप थोड़ा सा हिम्मत को धारण करके और अपनी पारमी बढ़ाएं, अपनी दैवी संपत्ति को बढ़ाएं, है ना, तो एक बात आपको स्पष्ट रूप से अनुभव होगी, समझ में आएगी, अभी शायद नहीं आए, कि जो भी व्यक्ति हमारे सामने भी आते हैं, यदि नजर में भी आते, मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा कृपया ध्यान से, सामने भी यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ आता है, आप तो कह रहे हैं दुख देने की और सुख देने की, तो भी कोई ना कोई ऋणानुबंध उसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है। यदि आपका किसी से कोई संबंध ही नहीं है पूर्व जन्मों का, वो व्यक्ति आपके सपने में भी नहीं आएगा, ये पक्की बात मानिए। तो अब जो आपको दुख दे रहा है, देखिए, दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो वो नया कर्म कर रहा है तो वो उसका पाप भुगतेगा, या हो सकता है कि आपका कोई ऋणानुबंध हो जिसकी कि वो अब जो है पूर्ति कर रहा है। दोनों ही अवस्थाओं में विक्षेपित होने की जरूरत नहीं है ना। जो अंदर से तो देखिए इस बात को समझते रहें और व्यवहार जो है वो यथा योग्य करते रहें। ऐसा नहीं है कि वो आपके शरीर के साथ, आपके मान सम्मान के साथ एक सीमा से आगे बढ़ रहा है तो आप सहारा लीजिए, लोगों का सहारा लीजिए, कानून का लीजिए, प्रतिरोध कीजिए, अंदर से द्वेष मत कीजिए, अंदर से इसी बात को पकड़े रहिए जो अभी अभी भगवत गीता ने कही, कोई न कोई आपका संबंध है उसके साथ। यदि आप ये भाव रखेंगे और दूसरी तरफ अपना जप तप लोगों का संग बढ़ाते जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करते जाएंगे, तो वो ही इस स्थिति से हमें निकालेंगे धीरे धीरे, है ना। कठिन है लेकिन निकालेंगे, विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण। देखा आपने, अंदर से द्वेष ना कीजिए। दोस्तों, हम सबके अंदर कौन है? वो एक ही तत्व तो है, और यदि हम उस पे दृष्टि रखें, वसुदेव सर्वम, तो आप जान जाएंगे ये बात क्यों कहा गया है कि हमें किसी से भी द्वेष नहीं करना। तो दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में आपको हर तरह के प्रश्न मिले होंगे और उन सब प्रश्नों का बहुत ही सुंदर तरीके से भगवत गीता पर आधारित आपको उत्तर भी मिल गया होगा। बस एक ही मेरी निवेदन होगा, आप इस कार्यक्रम को पसंद अवश्य करते हैं, ये तो मालूम ही है, और इस कार्यक्रम को हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने प्रश्न लेकर तैयार रहिएगा। पूरा सप्ताह आपके पास है। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई बातें भगवत गीता के माध्यम से आपके कष्टों का निवारण दूर करने के लिए
हम अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपके इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है मैं और भगवत गीता। तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा, और उससे पहले हम श्रीमान संतोष गुप्ता साहब, हमारे गीता मनीषी वरिष्ठ आचार्य का अभिनंदन करते हैं कि वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।